Dear students, I am Dr. Asif Ali and we are learning numerical analysis. Polynomial क्या होते हैं? f of x is equal to a naught xn plus a1 xn minus 1 प्लस ऑन इसी तरह चलते जाएंगे प्लस an माइनस 1 x प्लस an। इस तरह की जो फॉर्म होगी उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास a नॉट जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए तो एक्स एन जो है ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी एज हैं ए नॉट ए वन सारे एज आर कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स नंबर होंगे। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर आर एन बिलोंग टू एन। ये जो एन हमने पावर लिखी है ये इंटीजर्स हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 इस फॉर्म में होंगे। एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन एक्स। वेरिएबल में पोलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री एन, इसकी डिग्री एन होगी। ये नंबर जो होगा हाईएस्ट इंटीजर जो है ये डिग्री होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। अब ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, अगर ये फंक्शन की वैल्यू ये सारे को हम इक्वल टू 0 रख लें तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल है। तो इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि इसमें टर्म्स जो हैं वो अलजेब्रिक ऑपरेशन से एक दूसरे से कनेक्ट है। डिग्री इसकी एन होगी, ये अहम चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हमारे पास x रेज़ टू पावर 3 माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। फिर x रेज़ टू पावर 5 माइनस 6x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो भी हम पावर ले लें, इंटीजर पावर वेरिएबल की और साथ कोई कांस्टेंट हो, प्लस माइनस से कनेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस। और अगर इक्वल टू 0 ना हो तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और ये मैक्सिमम जो पावर है इसको कहते हैं डिग्री। इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 3 है। इफ़ एफ ऑफ एक्स कंटेन सम अदर फंक्शंस, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये इस तरह के, उसमें कुछ अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एटसेट्रा, इस तरह के। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉज एक्स। अब ये कॉज एक्स इसमें आ गया तो इसकी वजह से ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। अब ई रेज़ टू पावर एक्स क्योंकि इसमें आ गया तो इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई है। इसी तरह इसमें देखें एक्स लॉग एक्स बेस 10, तो ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई है लॉग की वजह से, यहाँ पे ई की वजह से बनी है। For the algebraic equations of degree 2 or 3 or 4, ये चीज़ बड़ी अहम है। Methods are available to solve them. up to degree 4 हमारे पास मेथड हैं इनके सॉल्यूशन के। 2, 3 या 4 डिग्री के सॉल्यूशन के मेथड अवेलेबल हैं, बट the need often arises to solve higher degree or transcendental equations for which no direct method exists. अब हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और हायर ऑर्डर या हायर डिग्री जो है वो 4 से ज़्यादा वाले होंगे, 5 और उससे ज़्यादा। उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो हमारे पास इसकी ज़रूरत है कि इसके मेथड होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन इंजीनियरिंग मॉडल में बन जाती हैं। सच इक्वेशंस कैन बेस्ट बी सॉल्व्ड बाय अप्रॉक्सीमेट, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड से एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड से या न्यूमेरिकल मेथड से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, पर हम इसको उतना एक्यूरेट कर लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ा आगे। अब ये जो इक्वेशंस हैं ट्रांसेंडेंटल या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, उसके लिए हमने रूट फाइंड करना होता है। रूट क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। तो उससे पहले एक ये थ्योरम है जिस पे ये बेस करता है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये कंटिन्यूस होना चाहिए इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए ए बी, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। ये चीज़ बड़ी अहम है, अपोजिट साइन। Then the equation f of x is equal to 0 will have at least one real root.
बिटवीन ए एंड बी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी कि एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन है तो इस इक्वेशन का एक कम से कम रियल रूट एग्जिस्ट करता है। अब इसको देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं असल में इस थ्योरम में। ये बड़ा ही अहम थ्योरम है न्यूमेरिकल में। यहाँ पे देखें, ये लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये वाला। यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है। तो उस हिसाब से ये पॉइंट बना एफ ऑफ ए और ये पॉइंट बना एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे देखें इसके अपोजिट साइन है, ए बी क्लोज इंटरवल है और एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में। फिर हमारे पास एफ ऑफ ए यहाँ पे ऊपर जो साइन है ये पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ये नीचे वाले का साइन लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि जो ज़ीरो के नीचे वाई वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होती हैं और ऊपर पॉजिटिव होती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y जो है वो 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू 0, या फिर ये f ऑफ x इसको कह दे। तो हमने यही तो फाइंड करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो वो x फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसी x को हम कहते हैं ये रूट है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास a और b इंटरवल में f ऑफ x कंटिन्यूस है और f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यूज़ अपोजिट साइन की हैं, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करके आएगा, यानी कि y 0 होगा। इसी पॉइंट को हम कहते हैं ये रूट है, जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है ग्राफ। अब हमने देखा कि एटलीस्ट वन रियल रूट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, उस हिसाब से ये हमारे पास एफ ऑफ बी है और ये हमारे पास एफ ऑफ ए है। अब देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस है फ्रॉम ए टू बी, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है इसके साइन अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है ऊपर 0 से ऊपर y की वैल्यू और 0 से नीचे y की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह x की वैल्यू 0 से राइट पे पॉजिटिव होती है और 0 पे लेफ्ट पे नेगेटिव होती है। तो इससे तो हमें कोई कंसर्न नहीं, हमें y वैल्यू से कंसर्न है। अब देखें, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है फ्रॉम ए टू बी और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है, तो ये कम से कम एक दफ़ा तो एक्स एक्सिस को कट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा दफ़ा भी करेगा। यहाँ पे देखें ये 3 दफ़ा कर रहा है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर अपोजिट साइन है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो ऑड होंगे, 1 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे या इस तरह, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 2 हों। 2 के लिए क्या है कि वो या तो एफ ऑफ एक्स इधर होगा जो b है, एफ ऑफ बी अगर यहाँ पे होता तो वो दोनों सेम साइड पे हो जाते। तो ये हमें श्योर नहीं था कि रूट हो या ना हो, पॉसिबल है कि हो भी सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं आती। तो अगर ये ना होता एफ ऑफ बी तो यहाँ पे एफ ऑफ ए होता, तो वो फिर भी अब ये साइन जो है वो सेम है। तो सेम साइन है तो फिर 2 रूट होंगे, अगर अपोजिट हैं तो 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे या 1 होगा या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, इस तरह ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इस तरह का कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की अपोजिट साइंस हैं, तो इसके दरमियान में एक रूट ऐसा है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इसको फाइंड कैसे करना है, सबसे सिंपल वे जो है वो है बाइसेक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम इस इंटरवल को ए बी को हर दफ़ा हाफ कर करके इसके करीब जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको हम सी कहते हैं। सी किस तरह फाइंड करते हैं, ए प्लस बी ओवर 2। अब ए प्लस बी ओवर 2 इन दोनों का हाफ करो तो हाफ तकरीबन यहाँ पे आएगा, इसको हम कह देंगे सी। अब सी पे हम फिर ये वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ सी। तो हम देखेंगे कि एफ ऑफ सी जो है वो बी के साथ अपोजिट साइन करता है, एफ ऑफ बी के साथ या एफ ऑफ ए के साथ। तो नेक्स्ट इंटरवल देखेंगे, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास बनता है सी और बी, क्योंकि एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है। तो अब हम जो सी है
इसको बना देंगे ए, सी इज इक्वल टू ए कर देंगे। अब हमारे पास फिर ए बी आ गया, फिर सी फाइंड करेंगे, सी क्या है, फिर ए बी का हाफ, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सी हो जाएगा, या फिर इसको x1 x2 x3 कह दें। ये सिर्फ समझने के लिए है कि हर दफ़ा हमने इंटरवल हाफ करना है और हमने फिर अपोजिट साइन से देखना है कि a को c से रिप्लेस करना है या b को c से रिप्लेस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये f ऑफ c है, f ऑफ c। अब ये f ऑफ c, अब ये f ऑफ a बन गया था ना हमने, क्योंकि a से रिप्लेस कर दिया था। अब f ऑफ a और f ऑफ c के अपोजिट साइन है। अब b को हम c से रिप्लेस कर देंगे। ये c जो है ये इक्वल टू b हो जाएगा और ये f ऑफ b हो जाएगा। अब इसका फिर हाफ करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा तकरीबन, इसको c कह देंगे। अब फिर देखेंगे f ऑफ a और f ऑफ c के अपोजिट साइन है। अब फिर b को c से रिप्लेस करेंगे। अब ये b था तो इसको हमने फिर c से रिप्लेस किया, इसको हमने b बना दिया, तो ये f ऑफ b हो गया। ये जो है ये f ऑफ b हो गया। अब हम इसका फिर हाफ करेंगे, इस इंटरवल का हाफ करेंगे तो कोई यहाँ पे आएगा c, तो ये f ऑफ c हो जाएगा। अब हमारा a c से रिप्लेस होगा इधर वाला। तो इस तरह करते करते हम रूट के करीब पहुंच जाएंगे। तो इस मेथड को कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। हर दफ़ा इंटरवल का हाफ कर करके हम रूट के करीब जाते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसको हम कहते हैं x0 और इसको कहते हैं f ऑफ x0 और इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं f ऑफ x1। आइटरेटिव फॉर्म में लगा लेंगे x1 2 3 4, हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। वो सीक्वेंस जो है वो इस रूट को अप्रोच करेगा। अब हम क्या करते हैं x2 कैसे फाइंड करते हैं, वो x0 प्लस x1 का हाफ होगा। वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे हाफ इसका आता है, यहाँ पे। इसको हम कहेंगे ये x2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे f ऑफ x2 है। अब हमने x3 फाइंड करना है। x3 क्या है, वो होगा इन दोनों का हाफ। वो कैसे हमें पता चलेगा कि इन दोनों का हाफ लेना है या इन दोनों का, हमने अपोजिट साइन हमेशा चेक करने हैं। f ऑफ x2 और f ऑफ x1 का अपोजिट साइन है, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो इसलिए हम अब कंसिडर करेंगे f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो यहाँ पे हमारा x3 जो है वो इसका हाफ आएगा यहाँ पे तकरीबन, ये है x3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x3। तो x3 की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास x1 प्लस x2 उसका हाफ। फिर हम फाइंड करेंगे x4। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, x4 के लिए हम देखेंगे अपोजिट साइन। अपोजिट साइन अब ये इन दोनों में होगा या इन दोनों में होगा, तो इन दोनों का तो सेम साइन है, तो ये x2 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 इन दोनों का अपोजिट साइन है, तो इस इंटरवल का हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा x4 जो कि है x2 प्लस x3 का हाफ। अब इसका क्या आएगा, f ऑफ x4 इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे। अब फिर हम देखेंगे 3 और 4 के अपोजिट साइन नहीं है, और 4 और 2 f ऑफ 4 और f ऑफ 2 इसका अपोजिट साइन है, तो ये इंटरवल कंसीडर होगा। इस इंटरवल का अब हाफ करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये आएगा x5। तो x5 हमारे पास कैसे आया, x2 प्लस x4 का हाफ, तो यहाँ पे आ गया f ऑफ x5। अब हमारे पास f ऑफ x5 और f ऑफ x4 इसके अपोजिट साइन है। अब इन दोनों का हाफ जब करेंगे तो वो तकरीबन रूट के ऊपर ही आ जाएगा, जो कि x6 होगा। तो x6 हमारे पास क्या है, x4 प्लस x5 का हाफ। तो इस तरह हम इंटरवल का हाफ करते करते रूट को अप्रोच कर जाते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ है जो कि रूट की तरफ अप्रोच कर रहा है। बाइसेक्शन मेथड प्रोसीजर, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखेंगे जो हमने पीछे डिस्क्राइब किए हैं। चूज 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ को चूज़ करना है a एंड b सच दैट f ऑफ a ग्रेटर दैन 0, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है।
एंड एफ ऑफ बी लेस देन 0, ये नेगेटिव वैल्यू है। 0 से लेस नेगेटिव वैल्यू, 0 से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने देखना है फंक्शन की अपोजिट वैल्यू किन पॉइंट्स पे आती है। कैलकुलेट ए मिड पॉइंट सी। अब इन दोनों का ए और बी का मिड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था x0 और x1 का हाफ as the arithmetic mean between a and b such that c is equal to a plus b over 2. This is called interval halving. इसको हम कहते हैं इंटरवल को हाफ करना। कैलकुलेट द फंक्शन f फॉर द वैल्यू ऑफ c। तो जो हमने c फाइंड किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ स्टेप है रूट ऑफ द फंक्शन इज फाउंड ओनली इफ द वैल्यूज ऑफ f ऑफ c इज इक्वल टू 0। अगर तो f ऑफ c की वैल्यू 0 आ गई है तो वो हमारा रूट है। अगर नहीं आई तो फिर हमने क्या करना है, स्टेप 5 पे चले जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास f ऑफ c 0 के बराबर नहीं आया देन वी नीड टू चेक द साइन। फिर हम साइन देखेंगे किन के। वी रिप्लेस a विद c इफ f ऑफ c हैज सेम साइन एज f ऑफ a। अगर f ऑफ c का साइन f ऑफ a के साइन के बराबर है तो a को हम c से रिप्लेस कर देंगे एंड वी कीप द सेम वैल्यू फॉर b। तो b की वैल्यू सेम ही रहने देंगे। सेकंड क्या है, वी रिप्लेस b विद c इफ f ऑफ c हैज द सेम साइन एज f ऑफ b। अगर f ऑफ b का c के साथ सेम साइन आ गया तो हम b को c से रिप्लेस कर देंगे एंड कीप द सेम वैल्यू फॉर a की वैल्यू वही रहने देंगे जो पहले से जा रही है। टू गेट द राइट वैल्यू विद द न्यू वैल्यू ऑफ a और b वी गो बैक टू स्टेप 2 एंड रिकैलकुलेट सी। तो हम रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन हमारे पास आगे ए बी की वैल्यू रिप्लेस होगी सी से, फिर हम नेक्स्ट फिर सी एक नया फाइंड करेंगे, फिर उसी तरह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे ए के साथ या बी के साथ। तो ये स्टेप चलते जाएंगे जब तक हमारा एक्यूरेट रूट निकल नहीं आता। अब ये हम इसके एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये बात और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। फाइंड द रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। रूट फाइंड करना है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखें तो वो कौन सी x की वैल्यू होगी जो इसको इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले तो हमने दो a और b फाइंड करने हैं जो कि अपोजिट साइन दें। तो वो हम कैसे करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह 5 6 7 8 तक कहीं ना कहीं पे आ जाएगी। नहीं आती तो हम फिर माइनस में पुट करना शुरू कर देते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। जब हमारे पास अपोजिट साइन आ जाए तो वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब देखें हमने 0 और 1 लिया तो वहाँ पे हमारे पास है f ऑफ a की वैल्यू 0.1 आई और f ऑफ b की -1.9। दोनों के अपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो गया। हमारे पास इंटरवल 0 और 1 आ गया जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है और उसकी अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब है इस इंटरवल में एक रूट लाई करेगा। अब इसका हमने c फाइंड किया, a प्लस b ओवर 2, इन दोनों का हाफ 0.5 आया। अब c पे वैल्यू क्या आई, ये वाली। अब हमने क्या करना है, अगर तो f ऑफ b और f ऑफ c की वैल्यू बराबर है यानी कि साइन बराबर है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, हम तो b को c से रिप्लेस कर देना है। यानी कि ये b है इसको c से रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे b को c बना देना है। अब समझ आ रही है ना बात की। अब फिर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। f ऑफ a की वैल्यू अब है 0.1 और f ऑफ b की वैल्यू क्या है -0.275। ये वैल्यू अब यहाँ पे आ गई। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा c क्या है 0.25 और इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब a के साथ दोनों का सेम साइन है तो हम a को c से रिप्लेस कर देंगे। अब हमने ये जो c है इसको रिप्लेस करना है a के साथ। अब फिर b को सेम ही रहने देना है। अब इन दोनों का हाफ करेंगे तो वो ये आएगा 0.375 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो c की ये आएगी। अब ये नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव है, f ऑफ b और f ऑफ c की नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे b को c से रिप्लेस करेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो c है इसको b के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखें a हमारे पास 0.25 है और b हमारे पास 0.375 है
और ए पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है और बी पे फंक्शन की वैल्यू ये है। यहाँ पे अपोजिट साइन है तो हमने इनका हाफ कर दिया ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये आई है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और एफ ऑफ बी की भी नेगेटिव है, एफ ऑफ सी की भी नेगेटिव है। अब हमने क्या करना है, हमने बी को रिप्लेस करना है सी के साथ। तो यहाँ पे फिर हमने ये जो सी की वैल्यू है इसको बी से रिप्लेस किया। अब हमारे पास फिर ए और बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ पे अपोजिट साइन हैं, इसका हमने हाफ किया जो कि सी वैल्यू फाइंड की, और सी पे फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जो कि नेगेटिव आई है। अब बी और सी की फिर नेगेटिव है तो हम बी को सी से फिर रिप्लेस करेंगे। ये जो बी है इसको सी से रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास फिर वैल्यूज़ है ए की ये और बी की ये, और फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए पे ये, एफ ऑफ बी पे ये, दोनों का अपोजिट साइन है तो इसका हमने हाफ फाइंड करना है सी, और सी पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि पॉजिटिव आ गई है। अब पॉजिटिव आई है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने अब सी को ए से रिप्लेस करना है। ये वाला सी जो है इसको हमने रिप्लेस करना है ए के साथ। इसी तरह हमने चलते जाना है। ये ए और बी है, ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है, इसके अपोजिट साइन ही है सारे देखें। तो यहाँ पे ये फिर हम उसका हाफ करते हैं सी, और ये एफ ऑफ सी है। एफ ऑफ सी का साइन देखना है किसके साथ सेम है, जिसके साथ सेम है उसको हमने पॉइंट को रिप्लेस कर देना है सी के साथ। अब देखें ये फिर ए के साथ इसका साइन सेम है तो फिर हमने ये जो वैल्यू है ये ए के साथ रिप्लेस करनी, फिर यहाँ पे ए के साथ है तो फिर हमने ये वैल्यू इससे रिप्लेस करनी है, फिर ये वैल्यू इससे रिप्लेस करनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर बी के साथ हमारा साइन सेम आ गया तो फिर हमने ये जो वैल्यू है ये बी के साथ चेंज करनी है यहाँ पे। अब फिर ये नेगेटिव है, फिर बी के साथ है तो फिर ये वैल्यू फिर बी के साथ रिप्लेस करनी है। फिर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, वो ए के साथ है तो ये वैल्यू हमने ए से रिप्लेस करनी है। फिर इन दोनों का हाफ, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, जब हम ये सी फाइंड करते जा रहे हैं इस सी के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, ज़ीरो के करीब जा रही है। यहाँ से चेक करें ये 0.2, 0.02, 0.09 ये वैल्यूज़ अब कम होते 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 ज़ीरो को जा रही है, यानी कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ये अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहा है। तो वो हमारे पास एक्स वैल्यू जो है वो ये वाली है, ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो ये अब कहाँ तक एक्यूरेट हो गई है, एक ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू एक्यूरेट है। तो 0.27966 जो है ये हमारा रूट है जो कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो ये कहाँ पे आया है, 12th आइट्रेशन पे। तो ये नंबर ऑफ आइट्रेशन आ रही हैं हमारे पास, यानी कि ये हमारा x0 था, ये x1 था, ये x2 था, इसी तरह सो ऑन ये x12 है। तो ये अप्रोचेस टू रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को कर रहा है। अब कुछ अहम बातें इस मेथड के बारे में। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है कि कोई हमारे पास फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंटरवल में, तो उसके दरमियान में कोई पॉइंट सी जो है वो अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से हम आगे चलते हैं तो हम अपोजिट साइन जब देखते हैं तो वो वैल्यू जो दरमियान में एग्जिस्ट करती है वो रूट भी एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्या इम्पोर्टेंट है कि द इंटरवल हाफिंग मेथड इसका नाम है, या फिर इसको बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको डिकोटोमी मेथड भी कहते हैं, या फिर बुल्जानो मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के डिफरेंट नाम्स हैं। इसके अलावा भी मे भी कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं बाइसेक्शन मेथड के क्या हैं। नंबर 1 क्या है, गारंटीड कन्वर्जेंस। ये मेथड कन्वर्ज करता है, पक्की गारंटी है इसकी, क्योंकि हम अपोजिट साइन देखते हैं एटलीस्ट उसमें एक रूट तो एग्जिस्ट करना ही होता है।
द ब्रैकेटिंग मेथड अप्रोच इज नोन एज द बाइसेक्शन मेथड एंड इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये याद रखने वाली बात है। एरर कैन बी मैनेज्ड का क्या मतलब है कि जितना हम चाहें उसको उतना आइट्रेशन बढ़ा के एक्यूरेट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन द बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज रिजल्ट इन ए मोर एक्यूरेट रूट डजंट डिमांड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। अब देखें, हर इंटरवल का हाफ करते जाना है, फंक्शन की वैल्यू निकालते जाना है, तो ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसमें सिंपल सा मेथड है। देयर आर नो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। टू यूज द बाइसेक्शन मेथड वी ओनली नीड टू टेक द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ की एवरेज ही लेनी होती है, तो इसमें कोई एक्सटेंसिव कैलकुलेशन नहीं है। एरर बाउंड इज़ गारंटीड। इस टेक्निक में मैक्सिमम एरर जो है वो पता ही होता है कितना है, उसकी गारंटी होती है। देयर इज़ ए गारंटीड एरर बाउंड इन दिस टेक्निक एंड इट रिड्यूसेस विद ईच रिपीटेशन। हर रिपीटेशन यानी कि हर आइट्रेशन पे एरर रिड्यूस होता है। ईच साइकिल रिड्यूसेस द एरर बाउंड बाय 12%। The bisection method is simple and straightforward to program on a computer, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो जो न्यूमेरिकल मेथड है इसका प्रोग्राम बनाना आसान है। इन द केस ऑफ सेवरल रूट्स द बाइसेक्शन प्रोसीजर इज़ क्विक। ज़्यादा रूट हैं अगर, तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो क्विक मेथड है इन द केस ऑफ सेवरल रूट्स। जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उसके एडवांटेजेस हैं जहाँ पे, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑल्दो द बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेस, यानी कि ये इसका जो बेनिफिट है कि कन्वर्ज तो करता ही है। इज़ गारंटीड, इट इज़ ऑफन स्लो। कन्वर्ज की तो गारंटी है लेकिन ये स्लो मेथड है, ज़्यादा आइट्रेशन करनी पड़ती हैं। Choosing a guess that is close to the root may necessitate numerous iterations to coverage। रूट के लिए जो हमने इंटरवल फाइंड करना है वो उसकी नेसेसिटी है, वो इसका डिसएडवांटेज है कि वो हमें ढूंढना पड़ता है। सम इक्वेशंस रूट कैन नॉट बी फाउंड। कुछ इक्वेशंस हैं जिनके रूट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर नो ब्रैकेट वैल्यू लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो ब्रैकेट वैल्यू हमें मिलती नहीं है अपोजिट साइन वाली। ये इस तरह का इसका ग्राफ है, ये बिल्कुल ज़ीरो पे इस तरह टच कर जाता है। अब यहाँ पे अब ज़ीरो पे ज़ीरो तो हो जाता है लेकिन ये इसका अपोजिट साइन ही नहीं मिलता हमें। इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ लीनियर। इट इज़ इनकैपेबल ऑफ डिटर्मिनिंग कम्प्लेक्स रूट्स। ये मेथड कम्प्लेक्स रूट नहीं बताता, ना हम इस मेथड से कम्प्लेक्स रूट फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द गैस इंटरवल कंटेन्स डिसकंटिन्यूटीज इट कैन नॉट बी यूज्ड। अगर तो हमारे गैस इंटरवल में कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आती है तो इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर एन इंटरवल वेयर द फंक्शन रिटर्न्स वैल्यूज़ ऑफ द सेम साइन। तो इसको हम उस फंक्शन पे भी नहीं अप्लाई कर सकते जिसमें अपोजिट साइन ना आए। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने देखी है कि अगर इस तरह का है तो अपोजिट साइन तो नहीं आ रहे, ये ए वैल्यू है, ये बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है और इसके दरम्यान में रूट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अपोजिट साइन नहीं आ रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में भी ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है।